हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त पिलन। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम वाला पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे गणित का मॉक टेस्ट। उन बच्चों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है जिनका एग्जाम एसएससी जीडी का आगे की शिफ्ट में होगा। वो बच्चे इस मॉक टेस्ट को अवश्य दें, और जिनका हो चुका है वो भी दें। उनके लिए यूपी पुलिस में भी लाभकारी होने वाला है। चलिए बच्चों, हम चलते हैं बिना देरी किए हुए टेस्ट की तरफ। पहला क्वेश्चन है 15,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज। एसएससी जीडी आजकल बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रही है। बस आपको टाइम की मैनेजमेंट करना है, बस और कुछ नहीं। देखिए, इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया 15,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज। बस आपको केवल ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ही साधारण ट्रिक से, बहुत ही आसानी के साथ आप कर पाएंगे सारे क्वेश्चन। बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मेरा अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अब देखो, 15,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष का ब्याज पूछा गया है। बस आपको कुछ नहीं करना है। एक ट्रिक, बहुत नॉर्मल ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। ट्रिक आपको वहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखो। आप जितने रुपयों का ब्याज निकलवाया जाए उतने रुपयों की आपको ऊपर लिखना है। उतने रुपये आप लिख लो ऊपर, 15,000 रुपये हैं। उसके बाद गुणे, जितनी परसेंट दर बताई जाए बस उतने का गुणा करिएगा दर, और जितने समय के लिए निकलवाया जाए उसका भी गुणा करिएगा। 3 वर्ष है 3 वर्ष। अब आप 100 से भाग दीजिएगा। समझो आपका ब्याज निकल के आ गया। बस आपको कुछ नहीं करना है, काटापीटी करनी है। 15 गुणे 3, 15 3 45। ये मेरा 45 रुपया ब्याज होगा, ब्याज। यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए बिना देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ। ए बी सी के पास 5 4 1 के अनुपात में रुपए हैं। यदि बी के पास 800 रुपये हो तो तीनों के पास कितने रुपए होंगे। अब देखिए, क्वेश्चन अनुपात से भी पूछा जा रहा है। वो क्वेश्चन इस टाइप से भी हो सकता है, थोड़ा चेंज भी हो सकता है। फिलहाल आप क्वेश्चन करिएगा और बताइएगा। देखो, ए बी सी तीनों के अनुपात के बारे में बताया गया है। ए बी सी आपको कुछ नहीं करना, तीनों का अनुपात लिख दीजिए। 5 4 1 तीनों का अनुपात हो गया। अब बताया गया कि बी के पास 800 रुपये हैं। बी कौन सा, ये है ना बी। बताया गया कि बी के पास 800 रुपये है, मतलब ये 4 की वैल्यू 800 के बराबर है। 4 की वैल्यू 800 के बराबर है, तो तीनों के पास कितने रुपए होंगे। ए बी सी तीनों के पास 4 की वैल्यू 800, तो ए की वैल्यू कितनी हुई 800 गुणे 1/4। 4 दूनी 8 2 0, मतलब 200। 1 बराबर 200। तो आपको तीनों के बारे में पूछा गया है। ए बी और सी। 5 4 9 1 10, तो 10 बराबर कितना होगा भाई। 1 बराबर 200, 10 बराबर 10 गुणे 200 बराबर 2000। समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दें व चौड़ाई में 10% की कमी कर दें तो क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं। बस आपसे इतना पूछा गया है कि किसी आयत का लंबाई में अगर 10% वृद्धि कर दें, चौड़ाई में 10% की कमी कर दें तो क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। बस आपको इतना बताना है। चलिए हम बता रहे हैं आपको। देखिएगा, कोई आयत है, मान लीजिएगा ये आयत है। आयत ये वाली भुजा इसकी 100 है और ये वाली 50। 50 और 100 की यदि आप गुणा करेंगे, 50 और 100 कितना आएगा। 50 और 100 गुणा करो आप। 5 1 5 और 3 0, मतलब 5000 आया। अब मैंने बताया कि 10% की वृद्धि करो लंबाई में और 10% की कमी करो चौड़ाई में। ये तो बताया। लंबाई में 10% की वृद्धि करेंगे ये कितना हो जाएगा 110, और ये वाला ये 10% की वृद्धि करेंगे ये 155 हो जाएगा। अब देखो भाई, इसमें 10% की वृद्धि अगर करेंगे, 10% की वृद्धि 110% निकालेंगे, 100 की बजाय 110 हो गया। और इसमें अगर 10% की वृद्धि करेंगे, 10% की कमी, 10% की कमी होगी यहाँ पर बटे 100। 50 दूना 100, ये 45 बचेगा। पहले ये 100 था, ये 50 था, इसका मैंने गुणा किया, ये मेरे 5000 आ गया। अब बताया गया है कि इसमें 10% की वृद्धि, लंबाई में 10% की वृद्धि हुई तो मेरा हो गया 110।
और चौड़ाई में 10% की कमी बताई गई है, तो ये मेरी हो गई 45। अब 110 और 45 का गुणा होगा ना, 110 गुणा 45। अब गुणा करिएगा 110 45 का, यहाँ पर कर रहे हैं 110 गुणे 45, 5 की गुणा 0 में करेंगे 0, 5 एकन 5, 5 एकन 5 गुणे 0, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 0, 5 5 9 और 1 4, 4950। इनका गुणा आया 4950। अब देखिएगा, आप पहले आ रहा था 5000, अब आ रहा है 4950। इसका मतलब है कि क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ेगा। बस यही आपको बताना है, प्रभाव पड़ेगा या नहीं, बस इतना पूछा गया है भाई। पहले मेरा आ रहा था क्षेत्रफल 5000, अब आ रहा है मेरा 4950। इसका मतलब क्षेत्रफल प्रभाव पड़ेगा, क्यों नहीं भाई, पड़ने वाला है। इसका मतलब है पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में, बाद सी उसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं, तो बी प्लस सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इस टाइप से आ रहा, उसमें आपसे पूछा, डाटा थोड़ा बड़ा भी है, छोटे भी हो सकते हैं, और ये 3 लोगों से काम करवाया गया। वहाँ पर ए प्लस बी इस टाइप से हो सकता है, बी प्लस सी इस टाइप से हो सकता है। ठीक है, बस आपको ये मेथड अगर पता है तो वो आप आसानी से कर पाएंगे। देखो ए बी सी बताया गया है, इसकी भी हम ट्रिक बताने वाले हैं आपको, बहुत ही शानदार। बस आप समझिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ए 20 दिन में करता है, तो हम एक का डाटा 20 नीचे लिख लेंगे। बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, देखो 30 दिन में करता है, सी उसी कार्य को 60 दिन में। जो जितने दिन में करता है उसका कार्य नीचे लिखिएगा। ये 20 दिन में करता है, ये 30 दिन में करता है, ये 60 दिन में करता है। अब इन तीनों का लेना है हमें एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लासा। यदि आप 20 और 30 और 60 का एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आने वाला है 60। ठीक है, जो हम एलसीएम लेंगे उसे हम सबसे ऊपर लिखने वाले हैं, सबसे ऊपर टॉप पर, यहाँ पर लिख लीजिएगा। उसके बाद निकालेंगे क्षमता। क्षमता का मतलब होता है एक दिन का कार्य, एक दिन में कितना कार्य करता है। अब देखिएगा, क्षमता निकालने के लिए ए टोटल कार्य 20 दिन में करता है ना। अब देखिए, हम 20 का भाग 60 में देंगे, जितनी बार भाग जाएगा वह उसकी क्षमता होगी। 20 का भाग हम 60 में दे रहे हैं, तो 20 तियां 60। इसका मतलब है 30 की क्षमता होगी 3, और 30 का भाग जब हम 60 में देंगे तो 2 बार जाएगा, तो इसकी क्षमता होगी 2। और 60 का भाग हम 60 में देंगे तो 1 बार जाएगा ना, तो इसकी क्षमता हो गई 1। अब देखो, इसकी क्षमता 3 2 1। क्षमता का मतलब होता है एक दिन का कार्य। ए जो है एक दिन में 3 कार्य करता है। ठीक है, अब पूछा गया है तो बी प्लस सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं। अब आप सोचिएगा, टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य 60 ही तो है टोटल वर्क। अब देखिए, बी और सी, बी की क्षमता कितनी है 2 और सी की क्षमता कितनी है 1, दोनों की क्षमता हो गई 3। भाई टोटल कार्य है, क्षमता हो गई इनकी 3, तो 3 दूनी 6। मतलब ये कार्य जो है बी प्लस सी मिलकर कर पाएंगे 20 दिन में। 20 दिन करेक्ट आंसर। यदि समझ में आया हो क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मेरा अगला वीडियो आपके पास पहुंच सके सबसे जल्दी। यदि समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके बताएं, ये समझ में ना आ रहा हो फिर भी कमेंट करके बताएं। हम ट्राई करेंगे, अपना 100% देंगे, दोबारा समझाएंगे आपको। मैंने तो समझाने में कोई कमी नहीं रखी, बस आपको अपना 100% देकर समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। इसके बाद भी हम आपको मॉक टेस्ट लाने वाले हैं और भी, बस आप इसको बहुत ही सावधानी के साथ करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में। चलिए बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, इसमें 625 अंडर रूट में है प्लस 484 ये भी अंडर रूट में ही हैं। अब आपसे पूछा गया है कि इसका क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। अब देखो, आपको पता होगा कि 625 ये किसका, जब यहाँ पर कुछ नहीं होता इसका मतलब होता है यहाँ पर 2 छुपे होते हैं। आपको 625 किसका वर्गमूल है आपको पता होगा 25 का, तो ये 25 प्लस 484 किसका है भाई, 20 का तो होता है 400, 21 का होता है 441, 22 का होता है 484, ये 22 का है। अब देखो 25 और 22 कितने हुए, 5 2 7, 2 2 4,
47 एकदम करेक्ट आंसर। बस इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एकदम नॉर्मल, आपको आसानी के साथ कर पाएंगे। लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आप 10 से 12 मिनट में कर पाएंगे। वहाँ 3-4 क्वेश्चन ऐसे थोड़े कैलकुलेटिव आ रहे होंगे, वो भी बस टाइम मैनेजमेंट जिन्होंने कर लिया वो कर गए, अदरवाइज आपके छूट जाएंगे। अब देखो, यदि 15 कलमों का मूल्य 198 रुपया है तो 25 कलमों का मूल्य बताओ। देखो इसमें क्या पूछा गया है, बताया गया 15 कलमें 198 रुपये की मिलती हैं, तो 25 कलमें कितने रुपए की मिलेंगी। अब देखो आप 15 की वैल्यू कितनी दी गई है, 15 की 198, तो आपसे कहा गया है 25 कलमों का मूल्य, तो 25 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखो 15 बराबर इतना, तो 25 बराबर कितना होगा बस। अब देखो 25 बराबर निकल कर 15 बराबर 198, तो 25 बराबर 198, और जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसे रखते हैं गुणे में, गुणे, और जो पहले वाली संख्या होती है उसको देते हैं भाग 15। अब देखो इनका भाग दें, 5 से 5 तियाँ 15, 5 25, अब 3 से काट दो ऊपर, तिछाक 18, एक बचा, इधर चला गया एक तिछाक 18। अब 66 गुणे 5, 5 छक्का 30 का 0, यहाँ से लगा 3, 5 छक्का 30, और वहाँ से लगा 3, 33 हुए, मतलब 330। यदि 15 कलमें 198 रुपये की मिलती हैं तो 25 कलमें 330 रुपये की ही मिलेंगी। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, आप कर पाएंगे, बस कैलकुलेशन थोड़ी करनी है, थोड़ी, बस और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों 5, 6, 8 के अनुपात में हैं। अब बता, अब सिक्कों वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा कर गया उसे नॉर्मलाइजेशन में एकदम फायदा होने वाला है। इसके हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, बहुत शानदार ट्रिक। आपको कुछ नहीं करना, सबसे ऊपर लिखना है 1 रुपये 50 पैसे, जितने रुपयों का अनुपात बताया जाए वो आपको रुपये लिखने हैं। तो 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे। अब देखो अनुपात है 5, 6, 8, ये 5, 6, 8, इस टाइप से एक लकीर खींचनी है, लंबी सी सीधी रेखा। 1 रुपये के 5 सिक्के हुए तो कितने रुपए होंगे, 5 रुपये तो ही होंगे, 5 रुपये प्लस कर लीजिएगा आप। 50 पैसे के 6 सिक्के हुए तो कितने रुपए होंगे, सोचिएगा 3 रुपये होंगे, प्लस कर लीजिएगा। 25 पैसे के 8 सिक्के हुए तो रुपए होंगे 2। अब इनको जोड़ लीजिएगा, 5, 3, 8, 2, 10। अनुपातिक वैल्यू मेरी आई हुई है 10, और क्वेश्चन में बताया गया है कि ये 210 रुपये के बराबर हैं। भाई 10 बराबर 210, भाई अनुपातिक वैल्यू मेरी 10 आई है, जो कि रियल में बताया गया कि ये 210 रुपये है, मतलब 10 की वैल्यू 210 के बराबर है, 210। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछी गई है, तो 1 बराबर 210, तो 0 से 0, तो 1 बराबर 21 आ गया। तो पूछा गया प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या और सिक्कों का अनुपात, यही सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात है अनुपात। अब देखो 5, 6 अनुपात 8 के अनुपात में, तो 1 बराबर 21, तो 5 बराबर कितना होगा, गुणे 21 कर लीजिएगा, यहाँ पर भी गुणे 21 यहाँ पर होगा, गुणे 21 यहाँ पर भी होगा। 21 पंचे 5 एकन 5 का 5, 5 दूनी 10, 105। 50 पैसे के 50 पैसे के सिक्के पूछे गए, इनका अनुपात 6, तो 6 गुणा करिएगा, 6 एकन 6 और 6 दूनी 12, 126। 8 एकन 8, 8 दूनी 16। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के, 1 रुपये के सिक्के होंगे 105, 50 पैसे के सिक्के होंगे 126, और 25 पैसे के सिक्के होंगे 68। एकदम करेक्ट आंसर। जिसके समझ में ना आया हो दोबारा वीडियो देख ले जाकर समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। मैंने आपको बताया कि धारा की दिशा में कहा जाए तो x + y, ठीक है, बराबर 24 किलोमीटर की दूरी है। 24 किलोमीटर की दूरी कितने देर में बताई गई, 4 घंटे में, तो 6 चौक 24, 6, मतलब 1 घंटे में जा रही है 6। और धारा की विपरीत दिशा में कहा जाए तो x - y करिएगा आप, x - y। बताया गया है कि यही दूरी 6 घंटे में तय करती है, मतलब 24 किलोमीटर की दूरी जो है वो 6 घंटे में तय करती है। 6 चौक 24, मतलब 4 किलोमीटर घंटा इनकी है धारा की विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में। अब देखिए
प्लस और माइनस कट गए। अब 2x बराबर कितना आया, 6 4 10, तो x बराबर 10 बटे 2 2 पंचे 10, x बराबर 5। आपसे पूछा गया है कि शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल x आ गई। x जो है नाव की चाल है, y जो है धारा की चाल है। बस यदि क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़, सभी से रिक्वेस्ट है मेरी। चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन मिश्रण से भी आ रहा। इसमें बताया गया 63 रुपये केजी की चाय 90 रुपया प्रति केजी की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए ताकि मिश्रण 72 रुपया प्रति केजी हो जाए। अब बताया गया एक चाय तो है 63 रुपये प्रति केजी, एक चाय है 90 रुपये प्रति केजी। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि चाय 72 रुपये प्रति केजी का मिश्रण तैयार हो जाए। अब देखो इसकी भी हम आपको एक बहुत लाजवाब ट्रिक बताने वाले हैं, मस्त ट्रिक। अब देखो 63 रुपये प्रति केजी और 90 रुपये प्रति केजी, आपको 63 ऊपर लिखना है, 90 भी ऊपर लिखना है। अब किस अनुपात में मिलाया जाए जाके मिश्रण जो है 72 रुपये प्रति केजी हो जाए। आपको 72 बीच में लिखना है, 72। बस कुछ नहीं करता, आपको एलिगेशन लगाना है इस टाइप से। 63 मतलब उनका अंतर देखा जाता है, 72 और 63 का अंतर कितना हुआ, 63 और 7 और 2 ये 9, ये 9 हो गया ना भाई। 7 7 63 और 7 70 और 2 72, 9 होगा, ठीक है। अब 72 और 90 का अंतर कितना हुआ, 72 और 90, 90 में से आप 72 घटा दो, 8 18 होगा, 18। अब देखो हमको मिलाना चाहिए 18:9, लेकिन ये आगे सॉल्व हो रहा है, ये 9 से कट रहा, 9 1 9, 9 दूनी 18। अगला अनुपात आने वाला है 1:2:1। यदि हम 2:1 में मिला दें, 1:2 में मिला दें तो ये मिश्रण 72 रुपये प्रति केजी का तैयार हो जाएगा। यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें प्लीज़। अगला क्वेश्चन, नीलम ने एक कार 25,000 रुपये में खरीदी और 34,000 रुपये में बेच दी, लाभ परसेंट बताओ। 25,000 में खरीदी, 34,000 में बेच दी। अब देखो इसकी भी एक लाजवाब ट्रिक है। 25 में खरीद रखी थी मैंने और 34 में बेच दी। ये खरीदी और ये बेची। अब आप बताओ मुझे लाभ होगा या हानि। जाहिर सी बात है 25,000 में खरीदी और 34,000 में बेच दी, इसका मतलब है मुझे लाभ होने वाला है। लाभ कितने रुपया होने वाला आप सोचिए। भाई 25 से 3,000 तक गए, 30,000 तक गए, मतलब 5,000 रुपये का लाभ। ये हुआ 4,000 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब 9,000 रुपये का लाभ हो गया। 9,000 रुपये 9,000 को रखेंगे ऊपर और जहाँ से लाभ होगा वो रुपये रखेंगे नीचे। लाभ कहाँ से हो रहा, 25,000 से, तो 25,000 गुणे 100। 1 से 0 2 0 कट गए, 1 0 2 0 कट गए, 1 से 0 1 0 काट दीजिएगा। अब काटें हम 5 से काट दें, 5 25, 5 1 5 4 बचे, 5 7 40 0, ठीक है। अब 5 से काटे, 5 3 15, 3 बचे 0 हो गया, 5 छक्का 30, मतलब है 36% का लाभ होने वाला है। यदि मेरी क्लास आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे कि मेरा अगला वीडियो आपके पास पहुंच सके सबसे पहले। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।